ससुराल वालों ने खाए गर्मा गर्म आलू के पराठे। वृंदा की शादी हुई थी और आज वो अपनी पहली रसोई की रस्म में खाना बनाने के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, क्या करूं, यहाँ तो मुझे कुछ भी खाने के लिए अच्छा दिख ही नहीं रहा, बस घास फूस ही नजर आ रही है। अब अपनी पहली रसोई में मैं सब लोगों को ये सब तो नहीं खिला सकती ना। वृंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो अपने ससुराल वालों को क्या खिलाए। तभी उसकी ननद निधि वहाँ आती है और कहती है, भाभी, मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी तक आपने खाना बनाकर तैयार कर दिया होगा, लेकिन अभी तो आपने नाश्ता बनाना शुरू भी नहीं किया। थोड़ी ही देर में सब लोग उठ जाएंगे और नाश्ता मांगेंगे। तो तुम ही बताओ ना निधि कि मैं क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या बनाऊं। रसोई में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये कुछ सलाद वगैरह रखी हुई है और ओट्स रखा हुआ है। अरे मेरी भोली भाली भाभी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। जो हम नाश्ते में खाते हैं वही तो आपके सामने रखा हुआ नजर आ रहा है। बस आप ये ओट्स और सलाद बनाकर ले आइए। वृंदा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर निधि क्या बोलना चाहती है। शुरू में तो उसे ऐसा लगता है कि शायद निधि उसकी ननद है और वो उससे जल रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि दरअसल उसके ससुराल वालों को बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस खाना खाने की आदत थी। अब वो सलाद काटकर और ओट्स बनाकर सभी लोगों के लिए ब्लैक कॉफी के साथ लेकर जाती है। तो उसकी सास कहती है, अच्छा हुआ बहू जो तू ये सब कुछ लेकर आ गई। तू तो जानती है कि मुझे अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखना होता है। मुझे तो डर था कि कहीं तू बाकी बहुओं की तरह पूरी और सब्जी या आलू के पराठे बनाकर ना ले आए। मम्मी, भाभी तो वैसे यही सब लेकर आने वाली थी। वो तो मैं समय से रसोई में पहुंच गई और मैंने भाभी को बताया कि हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में ओट्स, सैलेड यही सब खाते हैं, तला भुना नहीं खाते। निधि और अपनी सास रेशमा की बातें सुनकर अब वृंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सवाल करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर घर में तो सुबह सुबह अच्छा खाना बनता है, लेकिन आपके घर में तो इस तरह का खाना बनाने का सामान ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो क्या है ना बहू, तेरे और राहुल की शादी के कुछ महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। तब डॉक्टर ने बताया था कि ऐसा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तब से हम लोग सिर्फ हेल्थी खाना खाते हैं, लेकिन मुझे अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी चिंता है। वृंदा समझ जाती है कि उसे चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बोलेगी तो उसके परिवार वालों को ठेस पहुंच सकती है। और वो कहती है, ठीक है माँ जी, अगर इस घर के लोगों को डाइट वाला खाना ही अच्छा लगता है तो अब से मैं वही खिलाया करूंगी। ऐसा ही होता है। अब वृंदा अपने ससुराल वालों को इस साथ में एडजस्ट कर लेती है। उसे शादी करके घर आए 4 दिन हो गए थे। एक दिन राहुल घर आता है तो उसके हाथ में एक काले रंग की थैली थी। वो चुपके से उसे वृंदा को देता है और कहता है, याद रखना वृंदा, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, मेरी चुगलखोर बहन को भी नहीं, वरना तुम जानती नहीं हो कि वे माँ से मेरी शिकायत कर देगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। वैसे भी मेरा गोलगप्पा खाने का बहुत मन कर रहा था। आप कितने अच्छे हैं जो मेरे लिए लेकर आ गए। अब ऐसा ही होता है। वृंदा और राहुल बैठकर कमरे के अंदर गोलगप्पे खाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलने देते। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन गली में भंडारा हो रहा था। वृंदा अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, हमारी गली में भंडारा हो रहा है और हमने तो पूजा की पर्ची भी कटवाई थी। अगर आप कहें तो मैं जाकर थोड़ा सा भंडारा लेकर आ जाऊं। नहीं नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वो भंडारा गरीबों के लिए होता है, उन्हें मिले तो ज्यादा अच्छा है। पर माँ जी, वो तो भगवान का प्रसाद है और सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए ना, क्या अमीर और क्या गरीब। नहीं बहू, तुझे मना कर दिया ना, तू भंडारा लेने नहीं जाएगी। वैसे भी उसमें जो पूरी होती है उसमें कितना तेल होता है और वो सब्जी में भी बहुत ज्यादा तेल डालते हैं और हलवा तो वैसे भी मीठा होता है। रेशमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वृंदा बहुत उदास हो जाती है। तभी उसकी पड़ोसन जब वो रसोई में होती है तो खिड़की से उसे भंडारा देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ वृंदा कि रेशमा अपनी सेहत को लेकर कितनी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन ये सब कुछ तो वो तुम लोगों की भलाई के लिए कर रही है, इसलिए उस बुढ़िया के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को यही बोलते हैं। वृंदा ये सुनती है तो हंस पड़ती है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी पड़ोसन बहुत अच्छी है और रेशमा की बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन वृंदा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही वो ये बात रेशमा को बताती है तो वो और ज्यादा सख्त हो जाती है। बहू, तू माँ बनने वाली है,
तुझे अब अपनी सेहत का और अच्छे से ध्यान रखना है। निधि, ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी भाभी की निगरानी करे। वो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं खाएगी जिससे उसे नुकसान हो। ये बात सुनने के बाद वृंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, ये कैसी बात है जहाँ एक तरफ हर कोई कहता है कि प्रेगनेंसी में अपनी पसंद का खाओ, जितना अच्छा खाओगे बच्चा उतना खुश रहेगा, वहीं मेरी सास ने तो मेरा सब कुछ बंद करवा दिया। वृंदा ये बोलकर खामोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसे क्रेविंग शुरू हो जाती है और उसका आलू का पराठा खाने का मन करता है। वो रात के 3 बजे रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाने लगती है। तभी रेशमा वहाँ आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे मना किया था ना बहू कि इस तरह का खाना हमारे घर में नहीं बनेगा, फिर तू आलू के पराठे क्यों बना रही है? तू जानती है ये तुझे नुकसान कर सकते हैं, तेरे आगे आने वाले बच्चे को भी। रेशमा को ये देखकर पहले तो वृंदा बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, आपको ये भी तो समझना चाहिए ना कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हो सकती है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं डाइट वाला खाना खाऊं। मेरा बच्चा अच्छा खाना मांग रहा है, ऐसा खाना जिससे पेट के साथ साथ मन भी भर जाए। मुझे आलू के पराठे खाने का मन है। वृंदा की बातें सुनने के बाद रेशमा की आंखें भर आती है। उसे समझ में आता है कि दरअसल वो अपने आने वाले घर के वारिस को कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल अपनी जान को खतरा होते देखकर मैंने अपने परिवार वालों की भी ज्यादा रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन सच बात तो ये है, जिसको जो होना है वो होकर रहता है। हम तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए। तू बाहर जाकर बैठ, मैं तुम सबके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। अब ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर में रेशमा सुबह के 4 बजे तक गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर परोस देती है। उसकी खुशबू से निधि और वृंदा का पति भी जाग जाता है और निधि कहती है, अच्छा हुआ भाभी जो आप प्रेग्नेंट हो गई और आपकी ऐसी क्रेविंग हुई कि आपको आलू के पराठे खा रहे हैं। आपकी वजह से हम सबको आज सुबह सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठे नसीब हुए, वरना कितने दिन हो गए थे इस तरह का खाना खाए हुए। निधि, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि तू कॉलेज में जाकर इसी तरह का खाना खाती है और बस अपनी भाभी और मेरे आगे सख्त बनने की कोशिश करती है, लेकिन अब तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती मम्मी, मेरी सब दोस्त बाहर का खाना खाती है और यहाँ पर आप मुझे उबला हुआ खाना दे रही थी। जब से आपकी तबीयत खराब हुई थी, अब इसी तरह का खाना खाकर ही तो असली लाइफ लगती है ना। माँ जी, मुझे भी इतने बढ़िया आलू के पराठे बनाना सिखा दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपको इतने अच्छे आलू के पराठे बनाने आते हैं, वरना मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में आपसे ही खाना बनवाती। वृंदा की इस बात को सुनकर सब लोग जोर से हंस पड़े। इसके बाद ससुराल वाले सुबह सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठे दही और अचार के साथ खाते हैं। इतने दिनों के बाद अपने मन का खाना खाकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरह वृंदा को थोड़ी इज्जत मिल जाती है और इजाजत भी कि वो अपनी सेहत और बच्चे का ध्यान रखते हुए कभी कभी कुछ ऐसा बनाकर खा सकती है जिसकी उसे सच में क्रेविंग हो।